आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नया सीखते हैं, ठीक है ना। आपने लास्ट लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ सीखा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना। कुछ आइडेंटिटी सीखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस टाइप की काफ़ी आइडेंटिटी सीखी। समझ में आ गया। आज हम सीखते हैं कि कुछ एंगल होते हैं, उन एंगल मतलब कुछ एंगल की फॉर्म में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक की वैल्यू क्या होती है। वो एंगल है क्या, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन सभी एंगल के फॉर्म में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सारी क्या वैल्यू देते हैं। जैसे हमने कहा साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन का एंगल यदि 30 हो जाएगा तो 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री क्या होगा। इन सब की वैल्यू क्या क्या होती है, साइन की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में, टेन की फॉर्म में, कॉट की फॉर्म में, सेक की फॉर्म में और कॉसेक की फॉर्म में। वो सारी वैल्यू आज हम सीखेंगे कि वो वैल्यू कैसे आती हैं, किस तरीके से आती हैं और उन वैल्यू को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। एक टेबल बनाते हैं। हमें 0 डिग्री फॉर्म में चाहिए, 30 डिग्री फॉर्म में चाहिए, 45 डिग्री फॉर्म में चाहिए, 60 डिग्री फॉर्म में चाहिए और 90 डिग्री फॉर्म, ठीक है ना। और इन सबकी फॉर्म में किसकी वैल्यू चाहिए, हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, देखिए इन सबकी फॉर्म में साइन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। कॉस की वैल्यू चाहिए, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ठीक है। इन सबकी वैल्यू का हमें रिक्वायरमेंट समझ में आ गया ना। अब देखो इन सबकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले कुछ नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो साइन का पहले रो कंप्लीट करेंगे। साइन का रो कंप्लीट करने के लिए एक ट्रिक होती है जिसकी हेल्प से साइन की रो कंप्लीट करते हैं। जब साइन की रो कंप्लीट हो जाती है तो साइन की रो की हेल्प से हम कॉस की रो कंप्लीट करते हैं। जब साइन और कॉस की रो कंप्लीट हो जाती है तो इन दोनों की हेल्प से टेन की रो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि टेन कैसे मिलता है, साइन अपॉन कॉस होता है तो टेन मिल जाता है। कॉट, अब ये बाकी तीनों तो आपको पता है, यदि टेन का रो कंप्लीट हो जाएगा तो कॉट का हो जाएगा, क्योंकि कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही सेक कॉस के अकॉर्डिंग आ जाएगा और कॉसेक साइन के अकॉर्डिंग आ जाएगा, क्योंकि यदि स्टार्टिंग के 3 रो कंप्लीट हो जाएंगे तो इन तीनों रो की हेल्प से हम कॉट, सेक और कॉसेक की रो कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। आपको पता है जब साइन की वैल्यू मिल जाएगा तो साइन की हेल्प से हमें किसकी वैल्यू मिल सकती है, कॉसेक की, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 ए नंबर ले लो, 0, 1, 2, 3, 4 सभी में 4 का डिवाइड कर दो, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और कॉमा 4/4। समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, 0 to 4 नंबर ले लिया, सभी में 4 का डिवाइड कर दिया।
तो 0/4 क्या होगा, 0। 1/4 1/4, ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 3/4 और ये कितना होगा 1। सबको समझ में आ गया। हमने क्या किया, हमें साइन का रो कंप्लीट करना है तो हमने 0 1 2 3 4 नंबर ले लिया, सभी में हमने 4 का डिवाइड कर दिया। 4 का डिवाइड करने के बाद जो नंबर आया वो क्या आया, 0 1/4 1/2 3/4 एंड 1। और सबका हम अब रूट ले लेंगे, तो रूट 0, रूट 1/4, रूट 1/2, रूट 3/4 एंड रूट 1। समझ में आ गया। अब रूट 0 की वैल्यू क्या होती है, रूट 0 की वैल्यू 0। रूट 1/4 तो ऊपर 1 है तो 1 का रूट 1 अपॉन में 4 है तो 4 का रूट कितना आएगा 1/2। इसके बाद 1 का रूट 1 और 2 को हम रूट 2 लिखेंगे। रूट 3 आएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, इधर 1 का रूट 1। समझ में आ गया। देखो 0 का रूट 0, इधर 1/4 का रूट 1 का रूट 1 और 4 का 2 हो जाएगा। 1 का रूट 1 और 2 का रूट मतलब रूट 2, 3 का रूट मीन्स रूट 3, 4 का रूट मीन्स 2 और रूट 1 1। तो 1 2 3 4 5 वैल्यू मिल गई। और यहाँ कितना रो में कितना बॉक्स है, साइन वाले में 1 2 3 4 5, ये सारी वैल्यू इनमें रख दीजिए। तो पहला है 0, दूसरा है 1/2, तीसरा है 1/√2, फोर्थ है √3/2 और फिफ्थ है 4। तो देखो साइन की रो कंप्लीट हो गई। साइन की रो कंप्लीट करने का ट्रिक क्या है, 0 to 4 नंबर लेंगे, सभी में 4 का डिवाइड कर देंगे। 4 का डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएंगे उन सभी का हम रूट लेंगे। तो रूट लेने के बाद जो नंबर मिलेगा उसे को उसी सीरियल में यहाँ लिखेंगे। पहला 0 तो 0, दूसरे में 1/2, फिर तीसरे में 1/√3, फिर √3/2, फिर 1। तो साइन की रो कंप्लीट हो गई, सबको समझ में आ गया। अब कॉस की रो कैसे कंप्लीट करें, कुछ नहीं, यदि साइन का हो गया तो कॉस अपने आप हो जाएगा। साइन के जितने भी नंबर है सभी नंबर को रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब समझ रहे, जो इसका लास्ट फर्स्ट है वो इधर पर फर्स्ट बन जाएगा, लास्ट सेकंड, स्टार्टिंग सेकंड, मिड वाला मिड, स्टार्टिंग सेकंड, लास्ट सेकंड और स्टार्टिंग फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट बन जाएगा। ऐसे हम रिवर्स करेंगे तो कॉस की रो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो सभी नंबर को रिवर्स कर दो, इधर पर 1 आएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, ये तो मिड में ही रहेगा, और 1/2 इधर पहुंच जाएगा। समझ में आ गया। तो हमने कॉस की रो भी कंप्लीट कर दी। अब हमें tan की रो कंप्लीट करना है। tan की रो कैसे कंप्लीट करेंगे, ध्यान दीजिए। tan मीन्स क्या होता है, tan मीन्स होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन 0 डिग्री में, जैसे हमें tan 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 0। तो tan 0 डिग्री मतलब साइन का और कॉस का वैल्यू का रेशियो। समझ में आ गया, क्योंकि tan इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। तो ध्यान रखो tan का रो कंप्लीट करने के लिए साइन के रो में जो वैल्यू है, कॉस के रो में जो वैल्यू है, इन सबका रेशियो ले लो, ठीक है। तो tan मतलब 0/1। तो 0/1 क्या होता है देख लीजिए, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0/1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, 1/2 अपॉन √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/√3, इधर हो जाएगा 1/√3। इसको कंप्लीट करना है तो 1/√2, फिर अपॉन में 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। इधर देखो √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, इधर आ जाएगा √3। अब इधर देखिए हमें क्या करना है, 1 में 0 का डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब इसको हम 1/0 भी लिख सकते हैं, बट
जब भी किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी डेटा में, किसी भी नंबर में यदि जीरो का डिवाइड करते हैं, जीरो का यदि डिवाइड करते हैं तो कंडीशन नॉट डिफाइन होती है, जिसे इंफिनिटी। तो इंफिनिटी का मतलब 1/0 लिख सकते हैं। समझ में आ गया? यदि कहीं इंफिनिटी या क्वेश्चन को सॉल्व करना है इंफिनिटी के अकॉर्डिंग, तो उसको 1/0 हम पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर 1/0। तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, इस बात को हमेशा याद रखना। तो 0 का रेसिप्रोकल इस तरीके से याद रखो हमेशा, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इक्वल टू इंफिनिटी और इंफिनिटी ऑफ रेसिप्रोकल इक्वल टू 0। इसको नोट कर लेना, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंफिनिटी इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अच्छा, अब कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट का रो कंप्लीट करने के लिए tan में सभी नंबर का रेसिप्रोकल, तो कॉट tan का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 0 मतलब इंफिनिटी। 1/√3 का रेसिप्रोकल, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे आएगा, तो √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल, √3 के अपॉन में 1 है, तो √3/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/√3। और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0। समझ में आ गया ना? अब हमें सेक वाले रो को कंप्लीट करना है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो कॉस के सभी नंबर्स को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें सेक वाला रो मिल जाएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। समझ में आ गया? 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इक्वल टू इंफिनिटी और रेसिप्रोकल ऑफ इंफिनिटी इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा इंफिनिटी। समझ में आ गया? अब हमें कॉसेक का रो कंप्लीट करना है। तो हम लोगों ने सीखा था कॉसेक का रो कंप्लीट करने के लिए कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन की हर एक वैल्यू का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कॉसेक का रेसिप्रोकल मिल जाएगा, सॉरी कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक फाइंड करने के लिए साइन का रेसिप्रोकल करेंगे। तो 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल। अब देखो हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई है। अब कंप्लीट होने के बाद याद कैसे रखेंगे इसको देखो, जैसे हम कहें यहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। मतलब किसकी क्या वैल्यू वो बता रहे हैं। साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, ऐसे ही कॉस, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। समझ में आ गया? अब tan देखिए, tan 0 डिग्री, tan में 0 डिग्री कितना आया 0, tan में 30 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, cot 30 डिग्री √3, cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/√3, cot 90 डिग्री 0। समझ में आ गया? ऐसी सेक, सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री
2/√3, sec 45 डिग्री √2, sec 60 डिग्री 2, sec 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कॉसेक में कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1। तो इन सभी इस टेबल में जो भी हमारे पास वैल्यू है वो सारी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, उनको याद करना पड़ेगा। यदि याद कर लोगे तो हम इसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो हमने टेबल बनाई है, जो सीखी है, उस टेबल को घर पर अच्छे से देख लेना, बनाना सीख लेना और उनकी वैल्यू याद करना। ठीक है ना।